देखो बेटा, ट्रायंगल में आपका जो क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट है बीपीटी थ्योरम, या उसी को बोलते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। थेल्स कहाँ के मैथमेटिशियन थे? ग्रीस में। वहाँ क्या ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये थ्योरम दिया था, इसीलिए उनके नाम पे ये पड़ा है क्या, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, पहले ये जानते हैं। तो क्या बोला गया, थेल्स ने क्या बताया मैथमेटिशियन ने, कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो पैरेलल हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, एक ये दिया है इधर से भी कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में इधर से भी कर सकते हैं। अगर किसी भी साइड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल दे इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो अदर टू साइड को अलग अलग पॉइंट पे जो कट करता है, द पॉइंट्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। कोई दिक्कत? तो ये साइड जो है बाई ये साइड, मतलब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, रेशियो वाइज क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब यहां से भी अगर ये करेगा, अगर ABC है, ये PQ है, तो BQ बाई QA इज इक्वल टू BP बाई PC। ये साइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो जब पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में ये दोनों क्या होंगे, रेशियो इक्वल होंगे। यहां पे है ABC LM, तो हमारा क्या होगा, LM पैरेलल टू अगर AB है तो क्या होगा, CL बाई LB इज इक्वल टू CM बाई MA। कोई दिक्कत? पहले थ्योरम समझना जरूरी है, उसके बाद आता है प्रूफ। अब देखिए, जब बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम है, तो यह जब प्रूफ करना है, तो प्रूफ का एकदम सिंपल तरीका क्या क्या है, गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, रिक्वायर्ड होगा तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। अब यहां से आएंगे गिवन। गिवन में जब हम गिवन में आएंगे, जब हम गिवन में आएंगे, तो गिवन क्या क्या है, यहां देखिए गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है बेटा, DE इज पैरेलल टू BC। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, इसमें प्रूफ क्या करना है, अगर D पैरेलल टू BC है, क्या प्रूफ करना है, आप ही बताइए। AD अपॉन DB, चलिए BD लिखे है, DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहां ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, गिवन टू प्रूफ लिखेंगे, अगर कुछ चीज की जरूरत होगी तो वहां क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। गिवन टू प्रूफ हो गया, अब कंस्ट्रक्शन कुछ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम आएंगे, क्या करें, अब यहां देखिए हमको प्रूफ करना है दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, दो अलग अलग ट्रायंगल में बांट देते हैं, एक हम B को जोड़ लिए तो ABE हो गया, और यहां DC को जोड़ लिए तो एक ट्रायंगल ADEC मिल गया। अब देखिए एक करते हैं DM परपेंडिकुलर टू AC, अगर AC पे भी करेंगे तो ये DM परपेंडिकुलर AC के लिए भी होगा, AE के लिए भी होगा, और EC के भी लिए होगा। एक लाइन पे एक वर्टेक्स से एक ही हाइट होगा परपेंडिकुलर। जैसे ये लाइन है, ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर भी कहां होगा, प्रोड्यूस करेंगे तभी मिलेगा। ठीक, और यहां पे अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं तो इसका भी परपेंडिकुलर ये होगा, ये ट्रायंगल बनाते हैं तो इसका भी परपेंडिकुलर ये होगा। यहां पे अगर ये ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और तीनों ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, सेम होगा, मतलब एक वर्टेक्स से एक ही हाइट होगी। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या, ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया हमने,
DM is perpendicular to AC and EN perpendicular to, हमने यहां से क्या किया बेटा, EN, यहां परपेंडिकुलर का साइन दे दीजिए, EN परपेंडिकुलर टू AB, EN परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, EN परपेंडिकुलर टू AB। और क्या किए, ज्वाइन, क्या क्या ज्वाइन कर लिया मैंने, BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं ना, आपको भी, ज्वाइन BE एंड CD, ठीक। अब देखिए, अब गिवन टू प्रूफ लिखने के बाद मेन आते हैं हम प्रूफ में। जब प्रूफ में आए हैं, जो जो आपने किया उसी के हिसाब से चलेंगे, बहुत ही इजी होगा। अब यहां से जो प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, पहले AD और DB किस बड़े ट्रायंगल में है, उस बड़े ट्रायंगल को निकालिए। अब हम लेते हैं प्रूफ में। जब आप प्रूफ में आएंगे तो एक जो बड़ा ट्रायंगल में हमारा है उसको निकालिए, ABE, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, इस बड़े वाले ट्रायंगल को हम बाहर निकालिए। जब यहां से दो ट्रायंगल को बाहर निकाल के फिर करेंगे, देखिएगा बहुत इजी। यहां से यहां पे हमको क्या चाहिए, AD चाहिए। क्या चाहिए बेटा, AD बाई DB। तो यहां मिला लीजिए, तुरंत आएगा बेटा, कभी भी कोई चीज हार्ड नहीं होता है, बस पढ़ने का तरीका बदल दीजिए। AD बाई DB चाहिए। और जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, जैसे B को मिलाया था कंस्ट्रक्शन में ही था, और एक चीज क्या किया था, ये क्या था, परपेंडिकुलर क्या किया था, N, तो ये भी मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट था, इसलिए हम डॉटेड में ही दिखा दिए, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल में बटा है, 1 2, ये बड़ा ट्रायंगल, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, AD बाई DB करना है। तो AD किस ट्रायंगल में है, बस ये बताइए, AD किस ट्रायंगल में है, AD। तो सीधे करेंगे, जो ट्रायंगल में उसको देखेंगे, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल D किस ट्रायंगल में, आप ही बताइए, BDE, एरिया ट्रायंगल BDE। इन दोनों ट्रायंगल में हमको क्या मिल जाएगा, AD और DB मिल जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अगर हमारा बेस इधर से ले, AD चाहिए, तो बेस किसको ले लेंगे, AD को। बेटा बताओ, अगर AD बेस है तो हाइट क्या है, गुड, यहाँ क्या है, EN। AD अगर बेस है तो हाइट क्या है बेटा, EN, ठीक। अब यहां पे दूसरा, हाफ इंटू बेस। अब BDE में बेस किसको लेंगे हम, BD या DB, तो DB लेंगे, तो हाइट क्या होगा इसका, वही होगा, क्योंकि सब इससे पहले मैंने क्लियर किया है कि एक वर्टेक्स से जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सेम प्लेन पे, तो सबका हाइट क्या होगा, सेम होगा। तो ये आ गया। तो यहां लेकिन एक चीज लिख दीजिएगा, एक बार तो लिख ही दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बार लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना। जब ये आ गया तो इसमें क्या क्या कट गया बेटा, इसमें कटा क्या, देखिए EN कट गया, हाफ कट गया, एक पार्ट आपको मिल गया, एक पार्ट आपको मिल गया, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, AD बाई DB। यही क्या हो गया बेटा, इक्वेशन 1। सेम यही प्रोसेस हम किस में करेंगे, दूसरे वाले बड़े ट्रायंगल में। दूसरा वाला बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या है, देखिए ADC। यहां पे हमको क्या चाहिए, AE बाई EC, तो यहां परपेंडिकुलर क्या था, DM, ठीक, परपेंडिकुलर क्या था, DM। इसको देखिए, ठीक। अब यहां पे करेंगे, पहले लिख दीजिए ऊपर, इन ट्रायंगल ADC, इसको दो ट्रायंगल में बांट दीजिए। जो चाहिए वो देखिए प्रूफ में, हमेशा जो चाहिए, क्या चाहिए, AD बाई DB चाहिए, एक पार्ट मिल गया है,
बाद में देखेंगे क्या करना है। और दूसरा क्या चाहिए बेटा आपको, दूसरा क्या चाहिए, ए बाई ई सी चाहिए। ए आप किस ट्रायंगल में बताइए, उसको डिवाइड कीजिए। एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ई डी, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन सी ई डी, दोनों ट्रायंगल सेम एक बार लिख दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बार तो लिखी थी, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका हाफ और बेस क्या है बताओ। अब बेस किसको लेंगे, जहां परपेंडिकुलर है उसी को बेस लेंगे, क्या, ए। हाफ इंटू बेस क्या है, ए ई, हाफ इंटू ए ई इंटू ए इंटू हाइट क्या है इस बार, डीएम। इसका भी क्या है, हाफ इंटू बेस क्या है बेटा, ईसी, इंटू इसका भी हाइट क्या है बेटा, डीएम। ये हम पहले बता चुके हैं, इसको बार बार एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखो हाफ हाफ कट गया, डीएम डीएम कट गया, क्या बचा, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ई डी, एरिया ट्रायंगल सी ई डी, एरिया ट्रायंगल सी ई डी इजकल टू क्या बचा, ए ई बाई ई सी। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, थोड़ा सा भी डाउट है तो, नहीं है ना। अब देखो दोनों इक्वेशन में आरएचएस तो मिल गया हमको, यही इक्वल करना है, लेकिन एलएचएस में क्या इक्वल है, न्यूमरेटर इक्वल है लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। अब सोचो क्लास 9th हमारा एक लेक्चर और है, 9th का भी हमारे लेक्चर है, उसमें भी देखोगे कि ये सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर इक्वल, ठीक है। अब सुनिए, अब देखिए पहले ए डी ई दोनों में तो क्या है, एरिया ए डी ई सेम है, लेकिन दूसरा क्या आया, एक में क्या आया, एक में क्या आया हमारा बी डी ई आया, बी डी ई आया, और एक में क्या आया सी ई डी। अब ये दोनों ट्रायंगल किसके बिटवीन है, सेम पैरेलल, और बेस भी दोनों का क्या है, सेम है। तो देखिए यहां से आप लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे क्या, दोनों ट्रायंगल किसमें है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो सबसे सिंपल, जो इक्वल नहीं है पहले उसको इक्वल लिख दीजिए, फिर उसका रीजन देंगे। क्या था डिनोमिनेटर, एरिया ट्रायंगल सी ई डी इक्वल एरिया ट्रायंगल सी ई डी और बी ई डी। चलिए पहले बी ई डी लिख देते हैं, पहले बी ई डी आया है, तो बी ई डी इक्वल एरिया ट्रायंगल सी ई डी। ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 3। लेकिन यहां अगर रीजन आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा। ये क्या होगा, बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन द, लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट दीजिएगा आप, बोथ ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी पैरेलल टू बी सी। क्लास 9th में थ्योरम था, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम भी इक्वल था, लेकिन अभी जो रिक्वायर्ड है उसी को लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा, बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, इतना लिख दिए, सेम बेस डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल क्या होगा, डी पैरेलल टू बी सी। बस आ गया आपका। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो उसका आरएचएस कंप्लीट क्या है, इक्वल है। तो 1, 2 और 3 से क्या हो गया, एलएचएस भी इक्वल हो गया। तो क्या होगा, एडी बाई डी बी इजकल टू ए बाई ई सी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना है, लिख दीजिए, देयर एलएचएस इज इक्वल, देयर फॉर आरएचएस इज ऑल्सो इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं कटेगा इसमें नंबर पूरा। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। थ्योरम में जो फिगर जाता है उस फिगर को बाहर निकालो। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है तो उसको बाहर निकालो, उसको सिंपल वे में करो। कोई दिक्कत, जल्दी करिए। अब इसके बाद बीपीटी के क्वेश्चंस नेक्स्ट
वीडियो में बताएंगे।